जी की पूजा, जितने भी देवताओं की या पितृ देवों की पूजा जब होती तो चूल्हे पर पहले भोजन बनता था, तो चूल्हे में से ही अग्नि निकाल करके उसी पर भोग लगाया जाता था। इसको क्या बोलते थे? वैश्वानर। और भगवत गीता में उसका नाम है वैश्वानर। शुद्ध नाम वैश्वानर है। और वैश्वानर भगवान कहते हैं कि वो मैं स्वयं हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। जीव मात्र के हृदय में जो भूख लगने वाली जो अग्नि है, उस अग्नि का नाम वैश्वानर है। और वैश्वानर अग्नि मैं हूं। मुझे प्रदान किया गया जो भोग है, भगवान कहते उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए महाराज उस अग्नि पर भोग लगाया जाता है। उसी का जो बड़ा रूप है उसको हम यज्ञ भगवान कहते हैं, यज्ञ नारायण कहते हैं। तो देवताओं को भोग कैसे लगता है? यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा। तो पहले यज्ञ के द्वारा देवताओं को भोग लगता, उसके बाद में महाराज अग्नि के ऊपर ही हम भोग लगा देते थे। लेकिन वो जब संभव नहीं हुआ तो एक बार देवताओं ने भगवान महादेव जी को कहा कि देव कोई ऐसी व्यवस्था बताओ, एक जगह भोग लगाना पड़े और वैसी से सबका भोग लग जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बताओ। तो भोले बाबा ने कृपा करी और कहा देवताओं को कि सब गाय माता में अपना स्थान ले लो और गाय माता को भोग लगाने से ही सबको भोग लग जाएगा। इसलिए गाय माता को जो हम पहली रोटी प्रदान करते हैं, गाय माता के लिए हम भोग लगाते हैं, वो सब देवताओं का भोग लग जाता है। क्योंकि गाय माता में 33 कोट देवता निवास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहां बैठे? गाय माता की पीठ के, जो गाय माता के ऊपर जो ऊर्ध्व भाग है, पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु। गाय माता के पीठ पर ब्रह्मा जी का निवास है और गाय माता का जो गला है ना, उस गले पर भगवान विष्णु जी का निवास है। गले विष्णु। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्र प्रतिष्ठिता। और महादेव जी का निवास कहां है? भैया गाय माता का जो मुखमंडल है, गाय माता के मुखारविंद पर मेरे महादेव जी का निवास है। शंकर भगवान की। मध्य देव गणा सर्वे। बीच बीच में देवता अपना अपना स्थान लेके बैठे हैं। रोम कूपे महर्षया। जो गाय माता के रोम है ना, उन रोमों में देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि सब देवता वहां निवास कर रहे हैं। एक एक रोम में बड़े बड़े ऋषि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि सब निवास कर रहे हैं। भैया गाय माता की पूंछ में नाग देवताओं का निवास है। पुक्षे नागा खुराग्रेसु। गाय माता की पूंछ में नाग देवताओं का निवास है। और गाय माता की जो खुर हैं, उन गाय माता के खुरों में पर्वतों का निवास है। भैया जो बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ना चाहते हैं, उनकी यात्रा करना चाहते हैं, वो गाय माता के खुर का स्पर्श करने से उन सभी पर्वतों का स्पर्श करने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। गंगा जी का निवास कहां है? मूत्रे गंगादयो नद्यो। गौमूत्र में
गंगा जी का निवास है, माता गंगा निवास कर रही हैं। और नेत्रों में नेत्रयो शशि भास्करो, नेत्रों में शशि और भास्कर माने सूर्य और चंद्रमा जी का निवास है। गाय माता के नेत्रों का दर्शन करने से सूर्य और चंद्र का दर्शन एक साथ हो जाता है। बाकी दोनों एक साथ नहीं दिखते हैं। अगर आप सूर्य को देखेंगे तो चंद्रमा का दर्शन करने के लिए रात्रि की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। चंद्रमा जी का दर्शन कर रहे हैं तो प्रातःकाल सूर्योदय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन एक साथ दर्शन करने के लिए गाय माता के नेत्रों को दर्शन करने से सूर्य चंद्रमा को दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। चार वेद ये नयस्यास्तनो वेदा, जो गाय माता के पयोधर हैं, जहां से अमृत प्राप्त होता है, वो चारों वेद हैं महाराज। वहां पर चारों वेदों का निवास है। गाय माता सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा विज्ञान है महाराज। आरोग्य देने वाली एक बहुत बड़ी वस्तु है महाराज। लक्ष्मी जी का निवास कहां है महाराज? जब सब देवता माता गंगा गैया मैया में जब स्थान ले रहे थे तो नारायण जी जाने लगे तो नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी को भी कहा कि तुम भी चलो। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज मैं तो नहीं जाऊंगी, मान करके बैठ गई। अरे मैं लक्ष्मी हूं, मैं क्यों जाने वाली? भगवान ने बहुत समझाया लक्ष्मी जी को कि आप चलो। माता लक्ष्मी जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाने वाली। भगवान चले गए, सब देव चले गए, माता लक्ष्मी अकेली है। विचार करने लगे कि भाई ये क्या हुआ, सब चले गए, मैं रह गई, मैं क्या करूं? अरे किसी मंगल कार्य में सब में भैया इस प्रकार से सब लोग चले जाएं और अकेला कोई रह जाए तो उसका क्या मन लगता है? लक्ष्मी जी का भी अब मन हुआ कि मैं रह करके क्या करूं, मुझे भी चलना चाहिए। तो माता लक्ष्मी आज चल पड़ी और गाय माता के पास में जाके कहा, हे गाय माता मेरे लिए भी कोई स्थान दे दो ना। गाय माता ने कहा अब जगह बची नहीं है कोई। अरे कुछ स्थान तो दे दो। कहा कुछ स्थान बचा ही नहीं है। कहा नहीं कृपा करनी पड़ेगी। गाय माता ने कहा अंग अंग भर गया, अब कोई जगह बची नहीं। तो कहा कैसे भी कृपा करो। गाय माता कहने लगी लक्ष्मी देवी अंग में तो कोई स्थान बचा नहीं है, अब तो केवल हमारा गोबर बचा हुआ है। अगर यहां पर तुम बैठना चाहो तो देख लो। गाय माता ने जब कहा लक्ष्मी जी विचार करने लगी और मुझसे पहले कोई आके यहाँ गोबर में विश्राम ले ले और मैं रह जाऊं। माता लक्ष्मी गई और गाय माता के गोबर में ही अपना स्थान ले लिया। लक्ष्मी मैया की जय हो। कहते महाराज गाय माता से प्राप्त होने वाला दूध, दही, घृत, छाछ ये सब उत्तम है। लेकिन भैया दूध, दही, घृत और छाछ से भी कोई और अच्छी कोई वस्तु है, श्रेष्ठ कोई वस्तु है। गौ माने गाय माता, वर माने श्रेष्ठ। जो गाय माता के पास में सबसे उत्तम कोई चीज है तो उसका नाम क्या है जानते हो? गोबर। भाव से कहो गाय माता की जय हो। इसलिए पहले के समय में आपने देखा होगा हमारे घर में जब कोई मेहमान आते, घर में कोई कथा होती, कीर्तन होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा बजती, कुछ भी यज्ञादि कार्य होता
तो गाय माता के गोबर से पूरे आंगन को लीपा जाता है। आंगन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सभी नकारात्मक जो ऊर्जा है समाप्त हो जाती, सकारात्मक वस्तुओं का प्रवेश होने लगता। इसलिए भैया हमारे शास्त्रों में नियम लगा, गाय माता को पहली रोटी प्रदान करने से 33 कोट देवताओं का भोग लग जाता है। आपके पितृदेवों का भोग लग गया, ऋषियों का भोग लग गया, नागों का भोग लग गया, महाराज देवताओं का भोग लग गया, सभी देवियों का भोग लग गया, आपके पूर्वजों का, पितृदेवताओं का, सबका भोग लग गया। केवल गाय माता को पहली रोटी प्रदान करने से। लेकिन वो पहली रोटी बड़े आदर के साथ में देनी चाहिए। भाव से बोलो हर हर महादेव। पहली रोटी क्यों प्रदान की जाती है? एक तो गाय माता के लिए भोग दिया जाता है, और दूसरी बात यह है गाय माता जो है उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो आपके सभी विकारों को भी भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है। कितनी भी कुशलता के साथ में माताएं बहनें भोजन बनाएं, रोटी बनाएं, पहली वाली रोटी बढ़िया बनती नहीं है महाराज। कितना भी कोई कुशल देवी हो, जो पाक शास्त्र में कुशल हो, भोजन बनाने में दक्ष हो, पहली रोटी बढ़िया नहीं बन पाती है महाराज। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होता है, अच्छी नहीं बन पाती है। बढ़िया वाली तो दूसरी और तीसरी होती है, अच्छे से महाराज बन के तैयार होती है। तो पहली वाली रोटी बड़े आदर के साथ में गाय माता को प्रदान करने से सभी देवताओं को भोग प्राप्त हो जाता है। बोले गाय माता की जय हो। सनातन धर्म की रक्षा के लिए गायों का संरक्षण और संवर्धन परम आवश्यक है। गौ माता की सेवा परम आवश्यक है। और आज वर्तमान के परिवेश में सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। लेकिन भैया कहावत आती, अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना। जब तक सनातन धर्मावलंबी जागेगा नहीं, ये सनातन धर्म जो है ये पतन की ओर चलता जाएगा। आज बहुत बड़ा संकट सनातन धर्म के ऊपर और सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर है। हमारे सनातन धर्म पर, भारत पर कितने बार अनेक आक्रांताओं ने महाराज आक्रमण किया, और बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों के साथ में कितना अनाचार, अत्याचार हो रहा है, जो बड़े दुख की बात है। लेकिन हम तो यहां से भगवान महादेव के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे, हे महादेव आप सबका मंगल करें और आप अपने भक्तों की रक्षा करें। ये प्रार्थना इस मंच से करते हैं। प्यारे भाई बहन, इस मंच के द्वारा मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर धर्म की रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी। धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, और धर्म नहीं बचेगा तो हम भी बचने वाले नहीं। तो धर्म की रक्षा हो, और धर्म का जो मूल है वो हमारी गाय माता है। इसी प्रकार से महाराज
गाय माता की महिमा का दिव्यता के साथ में दर्शन करवाया। और मेरे महादेव जी ने आज श्री नारायण जी को कहा, हे नारायण, तुमने सत्यवादन किया है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी घर घर में पूजा होगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय।